देखिए, ज़ाहिर बात है कि राहुल गांधी को लेकर जिस तरह का नज़रिया बीजेपी के नेताओं का चेंज हो रहा है, उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाक़ई अब राहुल गांधी बहुत बेहतर पॉलिटिक्स करते हुए नज़र आ रहे हैं? क्या राजनीति करने का जो ढंग है, क्या बहुत अच्छा हो गया, या फिर जो भी ये बीजेपी के नेता हैं, इनका बीजेपी से मोहभंग होता हुआ नज़र आ रहा है? आप देखिए, चाहे आप स्मृति ईरानी की बात करें, जब से चुनाव उन्होंने हारा है, उसके बाद से लगातार उनकी जो राजनीति है, वो हाशिए पर नज़र आती है। जी बिल्कुल शालिनी, यहाँ पे देखा जाए तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने 5 सीटें बिहार की राजनीति में से यहाँ पर निकाली और कहीं ना कहीं एक बड़ा कद अपना यहाँ पर राजनीति में यहाँ पर बनाया, और ऐसे में देखा गया जिस तरह से यहाँ पर केंद्रीय मंत्री बनाए जाते हैं और यहाँ पर उनको तमाम जिम्मेदारी दी जाती है, उसके बावजूद यहाँ पर कहीं ना कहीं चिराग पासवान इतना सब कुछ मिलने के बाद संतुष्ट नहीं है। नमस्कार, मैं शालिनी, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम। क्या जल्द ही गिर जाएगी केंद्र की सरकार? क्या जल्द ही भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल छोड़ेंगे उनका साथ? क्या जल्द ही भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अब उनसे ही करेंगे बगावत? क्योंकि हाल फिलहाल में स्मृति ईरानी का एक बयान इतना ज्यादा चर्चाओं में है कि अब भारतीय जनता पार्टी की जो चिंता है वो बढ़ती जा रही है। हाल फिलहाल में ही स्मृति ईरानी ने एक बयान दिया था कि राहुल गांधी बढ़िया तरीके से अब राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जिस तरीके से संसद में भाषण दिया था, उस भाषण की जमकर तारीफ हो रही है। अब ऐसे में चिराग पासवान ने भी साफ तौर पर राहुल गांधी की जोरों शोरों से तारीफ की और उन्हें दूरदर्शी नेता भी बता दिया है। हाल फिलहाल में चिराग पासवान जो है वो केंद्र सरकार के भारतीय जनता पार्टी के सभी फैसलों का विरोध करते हुए नजर आ रहे थे, जिसको लेकर बिहार में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। न्यूज रूम में मौजूद है अपने वरिष्ठ पत्रकार अमन सर से जानेंगे, सर जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनके जो सहयोगी दल हैं, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की तारीफ की, अब चिराग पासवान भी कर रहे हैं। क्या जल्द ही ये जो सरकार है ये गिर जाएगी? देखिए, जाहिर बात है कि राहुल गांधी को लेकर जिस तरह का नज़रिया बीजेपी के नेताओं का चेंज हो रहा है, उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई अब राहुल गांधी बहुत बेहतर पॉलिटिक्स करते हुए नज़र आ रहे हैं? क्या राजनीति करने का जो ढंग है, क्या बहुत अच्छा हो गया, या फिर जो भी ये बीजेपी के नेता हैं, इनका बीजेपी से मोहभंग होता हुआ नज़र आ रहा है? आप देखिए, चाहे आप स्मृति ईरानी की बात करें, जब से चुनाव उन्होंने हारा है, उसके बाद से लगातार उनकी जो राजनीति है वो हाशिए पर नज़र आती है। कहीं भी बड़े इवेंट में वो नज़र नहीं आती, किसी भी मुद्दे के ऊपर उनकी बात निकल कर सामने नहीं आती। यही हर कोई मान कर चल रहा है, खासकर जो राजनीति की जानकारी वो यही कह रहे हैं कि जिस तरह से उनको दरकिनार किया गया है, तो मजबूरन उनको अब राहुल गांधी की तारीफ करनी पड़े, क्योंकि अगर बीजेपी से इस तरह से अगर उनकी अनदेखी होती रही, बीजेपी से में ही अगर उनको इस तरह से अनदेखा किया जाता रहा, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो भी अपने आप को एक नया ठिकाना देती हुई नजर आए, और ऐसे में जो बड़ी पार्टी होगी उस तरफ उनका रुख हो सकता है। देखिए, राजनीति में ये नहीं कहा जा सकता कि जो भी पार्टी के अंदर है वो हमेशा तक रहने वाला है। कई बार आपने देखा होगा कि बड़े बड़े कह सकते हैं कि दिग्गज लोग भी पार्टी छोड़ देते हैं। आप देखिए, बीजेपी में तमाम ऐसे लोग हैं जो समय समय पर बीजेपी से अलग होते रहे। आप देखिए, कल्याण सिंह से लेकर अगर हम देखें तो यशवंत सिन्हा तक बीजेपी से अलग हुए, तो ऐसे में कोई ये हैरान करने वाली बात नहीं होगी जिस तरह से अब स्मृति ईरानी को जो दरकिनार किया जा रहा है। अगर उनको पार्टी थोड़ा सा अगर यही रुख उनके खिलाफ अपनाती है, तो वो हो सकता है कि आने वाले दिनों में अपनी राह चेंज करती हुई नजर आए। लेकिन महत्वपूर्ण बात, जी, स्मृति ईरानी राहुल गांधी के उस बयान से प्रभावित हुई। उन्होंने, राहुल गांधी ने बयान दिया था कि हार जीत लगी रहती है, लेकिन ऐसे में अगर किसी भी नेता या महिला का अपमान किया जाता है तो वो सही नहीं है। जाहिर बात है कि ये बात राहुल गांधी ने बेहतर कही, और देखिए, यही राजनीति का मेरे ख्याल दस्तूर होना चाहिए कि राजनीति का जो भाषा है, जो कह सकते हैं दूसरे के ऊपर बयानबाजी है, वो संयमित होनी चाहिए। उसमें बेहतर भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि सबको देश को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़नी है। ऐसे में एक दूसरे की ऐसी बातें सामने नहीं रखना चाहिए जिसका कोई मतलब नहीं है। और यही बात कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी ने कहा है कि राहुल गांधी जिस तरह की बयानबाजी की है, उनके अंदर ऐसा लगता है कि अब राजनीतिक तौर पर वो मैच्योर हुए हैं, बेहतर राजनीति करते हुए नजर आते हैं। वहीं चिराग पासवान का आपने जिक्र किया था कि जिस तरह की बात वो कहते हैं कि एक विजनरी नेता है, एक आगे देखने वाले नेता है, दूरदर्शी नेता है, तो ऐसे में जाहिर बात है कि जो भी बेहतर काम करे उसकी तारीफ होना चाहिए। और यहाँ पर चिराग पासवान चूंकि उनका अपना एक दल है, हो सकता है आने वाले दिनों में अगर बीजेपी के साथ उनकी स्थिति ना बेहतर रह पाए, तो उनको भी एक तलाश होगी कि कोई संगठन उनको ऐसा मिले जो उसके साथ वो आगे बढ़ते हुए नजर आए। और ऐसा देखा भी गया है कि लगातार जो बीजेपी के साथ उनकी जो तालमेल है वो बन नहीं पा रही। कई मुद्दों के ऊपर चिराग पासवान के इस तरह के बयान निकलकर सामने आए जो ऐसा लगा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में बीजेपी के साथ उनकी दूरी बनती हुई दिखाई पड़े।
बिल्कुल, अभी हाल फिलहाल में ही चिराग पासवान के जो मुद्दे हैं, यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हैं, जो फैसले हैं, उस पर मेल खाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। चिराग पासवान उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दे पा रहे हैं जिस तरीके से उन्हें देना चाहिए। अब जो राहुल गांधी को लेकर उन्होंने जो उनकी तारीफ कर दी है, तो ऐसे में सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या चिराग पासवान, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान भी कहा जाता है, आखिरकार वो बार बार ऐसे कार्य क्यों कर रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में नुकसान झेलना पड़ सकता है। और संकेत ये भी लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का क्या साथ छोड़ने वाले हैं। मनीष से जानेंगे। मनीष, क्या लगता है, लगातार चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के एक भी फैसले का समर्थन नहीं करते हैं, उनके खिलाफ जाते हुए नजर आते हैं, अब राहुल गांधी की तारीफ भी कर देते हैं। चिराग पासवान किस तरीके के संकेत दे रहे हैं कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ेंगे, क्या जल्द ही एनडीए से गठबंधन तोड़ते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल शालिनी, यहाँ पे देखा जाए तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने 5 सीटें बिहार की राजनीति में से यहाँ पर निकाली और कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम अपना यहाँ पर राजनीति में यहाँ पर बनाया। और ऐसे में देखा गया जिस तरह से यहाँ पर केंद्रीय मंत्री बनाए जाते हैं और यहाँ पर उनको तमाम जिम्मेदारी दी जाती है, उसके बावजूद यहाँ पर कहीं ना कहीं चिराग पासवान इतना सब कुछ मिलने के बाद संतुष्ट नहीं है। और यहाँ पर जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पर हनुमान कहा जाता है उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो ऐसे में अब देखना यहाँ पर दिलचस्प होगा जिस तरह से बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और सियासत जिस तरह से गर्माती जा रही है, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान अपने आप को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर भी देखते हुए नजर आ रहे हैं। और बीच में ये मुद्दा भी उठा था कि वो चाहते हैं कि उनको यहाँ पर मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया जाए, मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया जाए। और ऐसे में पशुपति पारस भी यहाँ पर जिस तरह से बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं, एनडीए से 243 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को लड़वाने की बात कह देते हैं, घोषणा कर देते हैं। तो अब ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से एनडीए के अंदर जो फूट बिहार के अंदर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान उसमें कहीं ना कहीं बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। जिस तरीके से आरक्षण के मुद्दे पर यहाँ पर सरकार को घेरते हुए नजर आए, वक्फ बोर्ड मामले को लेकर और तमाम यहाँ पर जो भी यहाँ पर मुद्दे संसद के दौरान उठते हुए नजर आए, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ बोलते हुए नजर आए। और ऐसे में तमाम वो संकेत देते हुए नजर आए कि कहीं ना कहीं वो इंडिया गठबंधन का कहीं ना कहीं साथ देते हुए नजर आ सकते हैं या कांग्रेस का साथ देते हुए नजर आ सकते हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी की तारीफ जोरों शोरों से करते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में अगर एनडीए उनकी बातों को नहीं मानता है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उनकी तमाम जो मांगे हैं उनको पूरा नहीं करती है, तो बेशक वो इंडिया गठबंधन की तरफ झुकते हुए नजर आ सकते हैं। और स्मृति ईरानी भी वही चीज़ यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी जिस तरीके से उनकी तारीफ करते हैं, वो राहुल गांधी की तारीफ करती हैं। तो अब ये यहाँ स्थिति ऐसी बनती हुई नजर आ रही है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन जो है वो तमाम राज्यों में होने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं उसको बड़ा झटका यहाँ पर उन्हीं की पार्टी या यूं कहीं उनके समर्थित दलों के साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं लगता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल, इस बार जो सरकार बनी है वो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ नहीं बना पाई है, सहयोगी दलों की सहायता से यहाँ पर सरकार बनी है। लेकिन अब सहयोगी दल आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों की वजह क्यों बनते हुए नजर आ रहे हैं? चिराग पासवान लगातार बार बार ऐसे कार्य क्यों कर रहे हैं जो साफ तौर पर प्रधानमंत्री के निर्णय पर भी सवाल उठा रहे हैं? आपको जानकारी के लिए बता दें कि बीते लोकसभा चुनावों में चिराग पासवान को बिहार में सीट बंटवारे फॉर्मूले के तहत 5 सीटें दी गई थी। वहीं उनके जो चाचा हैं पशुपति पारस, उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई थी। तो क्या ऐसे में ये जो निर्णय लिया गया चिराग पासवान के लिए, ये निर्णय गलत था? क्या भारतीय जनता पार्टी ने पशुपति पारस को दरकिनार करके जो ये फैसला लिया था ये गलत रहा? क्योंकि अब जिस तरीके से चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के एक भी फैसले का समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो साफ तौर पर चिराग पासवान जो है भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। क्या अब भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को मनाने की कोशिश करेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी या फिर चिराग पासवान को दरकिनार करेगी और पशुपति पारस को भारतीय जनता पार्टी में एक अहम जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आएगी? आपको इस पूरे मुद्दे पर क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।